एक घर में चार लोग, चारों की अलग अलग राय, अलग अलग तौर तरीके और जिंदगी को देखने का अलग एक नजरिया। दादाजी कहते हैं जॉब पकड़ लो, पापा कहते हैं पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, और बच्चा कहता है मुझे मेरी आज़ादी दे दो। क्या ये जनरेशन गैप है या ये कम्युनिकेशन गैप है? या हम इसको दूसरे पहलू से समझ सकते हैं। ऑफिस में बॉस कहता है 9 से 5 तक काम करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉय कहता है मुझे मेरे तरीके से काम करने दीजिए, सेटिस्फैक्शन के साथ। क्या ये एटीट्यूडल प्रॉब्लम है या यहाँ पर भी ये कम्युनिकेशन गैप है? चलो हम इस जनरेशन गैप को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है 21वीं सदी में कि चारों जनरेशन सोसाइटी को शेप कर रही है। जी हाँ, चारों जनरेशन एक साथ है और सोसाइटी का निर्माण कर रही है। इस तरीके से देखा जाए तो इनमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट और हार्मनी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या, इनमें कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट है। क्या ये कम्युनिकेशन गैप है? चलो हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले समझते हैं बूमर्स। ये वो जनरेशन है जो 1946 से लेकर 1964 के बीच में पैदा हुई है। ये जनरेशन दावा करती है कि ये दौर हमने बनाया है। ये जनरेशन स्टेबिलिटी में बिलीव करती है क्योंकि इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट किया था। ये स्टेबिलिटी को ही सफलता मानते हैं। रूल एंड रेगुलेशन में बिलीव करती है, डिसिप्लिन में बिलीव करती है। ये जनरेशन गवर्नमेंट जॉब मतलब परमानेंट जॉब में बिलीव करती है और लाइफ टाइम जॉब रखना चाहती है और लॉयल्टी में बिलीव करती है। इसलिए इस जनरेशन को सीनियर एजुकेटर कहा जाता है। इस जनरेशन की एक सबसे बड़ी खामी ये है, ये जनरेशन रिस्क लेने से डरती है। मीन्स ये जनरेशन रिस्क नहीं लेती क्योंकि इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया था। अब हम बात करते हैं जेन एक्स। ये वो जनरेशन है जो 1965 से लेके 1980 के बीच में जो पैदा हुए थे। इस जनरेशन को ब्रिज जनरेशन कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल जनरेशन भी कहा जाता है। ये वो जनरेशन है जिसने एनालॉग और डिजिटल दोनों देखे हैं। एनालॉग का मतलब ये होता है फिजिकल वर्क और मैनुअल वर्क दोनों देखे हैं। मतलब कि चिट्ठी लेटर लिखना, उनको पोस्ट करना, कैसेट्स का जमाना, अखबार, बैंकों के काम के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना, और डिजिटल का प्रिंट आउट, मेल, इस तरह की चीज़ें भी देखी है। बट फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इस जनरेशन को रिकग्निशन नहीं मिली। इस जनरेशन को अनसंग हीरो कहा जाता है। हालांकि ये जनरेशन इंडिपेंडेंट है और मटेरियल थिंग्स में बिलीव नहीं करती। ये जनरेशन माइक्रो मैनेजमेंट को अवॉइड करती है। मसलन जो बार बार रिपोर्ट देना, स्टेप टू स्टेप चलना, ये जनरेशन अवॉइड करती है। ये जनरेशन कहती है हमें रिजल्ट चाहिए। ये रिजल्ट ओरिएंटेड जनरेशन है। अब हम बात करते हैं मिलेनियंस। ये वो जनरेशन है जो 1980 से लेके 1996 के बीच में पैदा हुई है। ये जनरेशन बहुत एनर्जेटिक जनरेशन है। इसलिए तो सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है जो 1980 और 1990 के बीच में पैदा हुए वो तो बूढ़े हो ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, ये जनरेशन बहुत एनर्जेटिक, टीम वर्क और बहुत कैपेसिटी ड्रिवन और पैशन ड्रिवन जनरेशन है। ये जनरेशन जॉब में सेटिस्फैक्शन ढूंढती है। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ ये जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन भी ढूंढती है। मसलन ये जनरेशन कारण को ढूंढती है। अगर इसको जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन, ट्रीटमेंट और ये जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ ये कारण ना मिले तो ये जॉब को बहुत जल्दी स्विच कर देती है। ये जनरेशन कंपैशन होने के साथ साथ टीम में काम करना जानती है। इसलिए इस जनरेशन को यंग एजुकेटर कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं जेन जी की। जी हाँ, दिल पे हाथ रख लीजिए, कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे जेन जी की। ये वो जनरेशन है जो 1997 से लेके 2012 तक जो पैदा हुए हैं, इसको जेन जी कहा जाता है। बहुत मिसअंडरस्टूड जनरेशन है। हालांकि ये जनरेशन बहुत फास्ट लर्नर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इनोवेटिव जनरेशन है। इसको मिसअंडरस्टूड क्यों कहा गया? क्योंकि ये जनरेशन ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनको चैलेंज करती है। ये जनरेशन कहती है कि मुझे मेरा स्पेस दो, मुझे मेरे तरीके से जीने दो, डोंट जज मी। ये जनरेशन कहती है कि मुझे अगर मेरे तरीके से जीने दिया जाएगा तो मैं रिजल्ट लेके आऊंगा, क्योंकि ये जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बिलीव करती है। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत यही है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जनरेशन में गैप क्यों? ये गैप इसलिए आता है क्योंकि जो भी इस गैप को बंद करना चाहता है, मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है, टीम का जो मैनेजर है, टीचर है, फैकल्टी है, घर में बड़ा है,
वो क्या करता है, जब इन जनरेशन चारों जनरेशन से डील करता है तो वन साइज फिट फॉर ऑल ये अप्रोच यूज करता है। जी हां, वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। इन चारों जनरेशन को डील करने के लिए इनकी अप्रोच से डील किया जाएगा, इनके तरीके से डील किया जाएगा, तभी जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जनरेशन ने अपना समय, अपना संघर्ष और अपने टेक्नोलॉजी के दौरान बिहेवियर पैटर्न बनाया, अपने समय और संघर्ष के अनुसार आदतें बनी हैं, जीवन जीने का तरीका बनाया, जिंदगी को देखने का नजरिया बनाया। तो हम वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच यूज नहीं कर सकते, हमें अप्रोच को बदलना पड़ेगा और जिस जनरेशन की जिस तरह के पहलू है उसी नजरिए से हमें उसको सोल्व करना होगा। तो ये बताइए आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी? वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप हम खत्म कर सकें। और कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताइए आप किस जनरेशन के हो, आपको कौन सी जनरेशन की अच्छी बात लगी और किस जनरेशन में खामियां लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।